Hello बच्चों, let's read the following question. One requires energy En to remove a nucleon from a nucleus and an energy Ee to remove an electron from the orbit of an atom. Then क्वेश्चन में बोला है कि अगर न्यूक्लियन को रिमूव करना है न्यूक्लियस से तो En एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर ऑर्बिट ऑफ एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो Ee एनर्जी रिक्वायर्ड है। देन क्या होगा? En is equals to Ee, En is less than Ee, En is greater than Ee, or En is greater than or equals to Ee. First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? न्यूक्लियन कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और न्यूक्लियॉन्स को जो एनर्जी बाइंड करता है दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी, मींस न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है? इन्हें बाइंड करता है। न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। एंड अगर हम ऑर्बिट ऑफ एटम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द ऑर्बिट ऑफ एन एटम। ऑर्बिट ऑफ एन एटम। तो एटम के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड कौन करता है? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बिटवीन क्या एक्ट करता है? कूलम्बिक फोर्स जो है वो एक्ट करता है। कूलम्बिक फोर्स एक्ट करता है दैट मेक अप द ई एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे सपोज ये हमारे पास क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। इसमें क्या होंगे? न्यूक्लियॉन्स होंगे इस तरीके से। जो एन है वो क्या डिनोट कर रहा है? न्यूक्लियॉन को डिनोट कर रहा है, न्यूक्लियॉन। तो इन दोनों में क्या एक्ट कर रहा होगा? फोर्स एक्ट कर रहा होगा। तो अगर हमें इस न्यूक्लियॉन को न्यूक्लियस से रिमूव करना है तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है? ई एन एनर्जी रिक्वायर्ड है। मींस हमें वर्क करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट? न्यूक्लियर फोर्स के अगेंस्ट। यहाँ पे वर्क होगा अगेंस्ट न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स। अब एटम का जो ऑर्बिट है न्यूक्लियस के अराउंड हमने इस तरीके से क्या बना लिया? ऑर्बिट बना लिया। ऑर्बिट में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये क्या हो गए? हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बिटवीन एक फोर्स एक्ट करता है, कूलम्बिक फोर्स। और इस कूलम्बिक फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क करते हैं तो जो एनर्जी प्रोवाइडेड होता है दैट इज ई। ई में हमें क्या करना पड़ता है? वर्क अगेंस्ट कूलम्बिक फोर्स। यहाँ पे जो कूलम फोर्स एक्ट करता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, उसके अगेंस्ट हमें क्या करना होता है? वर्क करना होता है। अब अगर इन दोनों फोर्सेस को हम कंपेयर करें तो जो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू कूलम फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज ग्रेटर देन कूलम फोर्स। कूलम फोर्स से न्यूक्लियर फोर्स ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो भी ग्रेटर होगा किससे? एज कंपेयर टू वर्क डन अगेंस्ट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू वर्क डन अगेंस्ट द कूलम फोर्स। तो ई एन विल बी ग्रेटर देन ई। तो गिवन ऑप्शन में से सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।